हेलो स्टूडेंट। चलिए आज हम एक रिएक्शन देखेंगे, कपलिंग रिएक्शन या ये जो टाइज बोला जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम देखने वाले हैं। लेकिन इस रिएक्शन से पहले हमको एक चीज समझना है। हम ये समझेंगे कि एनिलीन को डाई एजोनियम सॉल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर उसी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को, मतलब जो टॉपिक है उस टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे अगर इस टॉपिक की बात करी जाए तो एनिलीन वाला जो चैप्टर है ना, उसके अंदर ये टॉपिक मिलेगा, बट ये सारा रिएक्शन के अंदर आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको रीड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पढ़ रहे हैं। आगे समझिए। जैसे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसमें एनिलीन की। तो एनिलीन से अपने को बनाना क्या है, बीडीसी, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि डाई एजोनियम क्लोराइड ये बनता कैसे या होता कैसा है, डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेंगे एनिलीन। ठीक है, ये आपका एनिलीन NH2, ये आपका एनिलीन है। अगर इसकी रिएक्शन हम करा दें डाई एजोनियम सॉल्ट से NaNO2 प्लस HCl, आप इसको क्या नाम देते हैं, इसका नाम होता है डाई एजोनियम सॉल्ट, आप ये इसको बोलते हैं। ठीक है, जब या इसको बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन। अगर डाई एजोटाइजेशन कराते हैं हम, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट यहाँ बनेगा वो बनेगा N2Cl, ये माइनस में और ये प्लस में है। ठीक है, इतना हम सब लोग जानते हैं। ये क्या बन गया, इसका नाम होता है BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये होता है। जो चीज हम समझाने जा रहे हैं अब उस चीज को आप समझिएगा। हमको बाकी चीजों से मतलब नहीं है, हमें सॉल्ट में से इस आयन को निकाल लेते हैं और थोड़ा ऐसे लिख देते हैं। देखिए ऐसे, ये क्या लिखा गया है, तो ये आपका है जैसे N2 प्लस Cl को अभी हटाइए, इसको हटाइए, हम केवल इसी की बात कर लेते हैं। ये प्लस है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो देखिए नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। तो आप ना कुछ इस तरीके से N और इसके सिर पे क्या आ जाएगा प्लस, यानी कि इसका डब्बा क्या है, खाली, डब्बा खाली है। इसी को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ये डाई एजोनियम आयन हो गया है। ठीक है, डाई एजोनियम आयन। तो ये तो बनाना सीख गए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ये हिस्सा अपने को समझ में आ गया। अब जो रिएक्शन पढ़नी है, मतलब मेन चीज क्या था यहाँ पर, मेन चीज था आपका डाई एजोनियम आयन बनाना, जो आप बना चुके हैं। तो मेन हिस्सा हमारा ये था, बन गया। अब हमारी हेडिंग होगी, वो जरा देखिएगा। ये बस आपको बताएं कि ये बन गया है और ये बनता कैसे है। अच्छा, इसकी बात करें तो प्लस है ना, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। अब हमारी हेडिंग है, हेडिंग हमारी है कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, या इसी को हम एक नाम देंगे एजोडाइज, एजोडाइज ये नाम देंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको करना क्या है। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, और हम ये देखना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ जुड़ेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ जुड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने एनिलीन आ गया, आपके सामने ये NH2 एनिलीन आ गया, या आपके सामने जैसे ये हिस्सा आ गया, कुछ इस तरीके से है कि N, यहाँ से CH3, यहाँ से CH3, आपका ये आ गया। ठीक है, तो आपने ये देख लिया। तीसरा हिस्सा हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि आपके सामने आया है फिनॉल, क्या है, फिनॉल, जरा ध्यान से समझिएगा, फिनॉल दे दिया है। तीसरे हिस्से, चौथे हिस्से की बात करें तो आपने ये देखा कि बेंजीन है ये वाला, और इसके साथ एक और जुड़ा हुआ है, और इसके साथ आप देखेंगे कि OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप है। तो ये कुछ इस तरीके से ये हो गया आपका डबल लोन चार्ज। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है।
OH आपका ये हो गया। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, अब उस चीज के ऊपर हम चर्चा करते हैं। हमसे ये बोल रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है ना, वो इसमें कहाँ कहाँ जुड़ेगा, कहाँ कहाँ जुड़ेगा। हम अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, जो डाई एजोनियम सॉल्ट था उसके ऊपर आएंगे, डाई एजोनियम आयन उसके ऊपर आएंगे। लेकिन सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अगर ये आपको दिया है और इस इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है तो कहाँ कहाँ जुड़ेगा। आप ये बताइए, इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। प्लस एम इफेक्ट का मतलब ऐसे समझते हैं कि NH2 कौन है, देने वाला। कौन है, देने वाला। तो देने वाले के चलते तो ऑर्थो पैरा ना, तो किस पोजीशन पे जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पर, ऑर्थो और पैरा पर। लेकिन ऑर्थो पोजीशन पर तो माइनर प्रोडक्ट बनता है, तो हम एक ही बनाते हैं पैरा पर। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा वो इस पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। देखिए जो आगे का क्वेश्चन हमारा है, उस क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग अभी से, ठीक है। आपका जो जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, ये बन गया। अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो ये देने वाला ग्रुप है, ये कौन है, देने वाला, तो इसके चलते कौन है, ऑर्थो पैरा। तो अगेन जो आपका प्रोडक्ट यहाँ बनेगा NH2, ये सॉरी ये बनेगा CH3। अगर देखा जाए यहाँ पर तो फिर से ये ऑर्थो पैरा, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पर, पैरा पर। फिनॉल की बात करें तो फिनॉल कौन सा ग्रुप होता है, देने वाला। तो अगर देने वाला है तो देने वाले के चलते ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, तो हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रोफाइल आपका जुड़ेगा वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, यानी कि पैरा पोजीशन पर, ये रहा। इसकी बात करते हैं, OH है तो OH के चलते ऑर्थो मेटा पैरा, ये पैरा है। OH के चलते ऑर्थो पैरा, ऑर्थो मेटा पोजीशन खाली नहीं है, पैरा पोजीशन खाली नहीं है, ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा ये रहा ऑर्थो। तो हम लोग क्या करेंगे कि जिस ग्रुप को जोड़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ने जा रहे हैं, हम जोड़ेंगे यहाँ पर। कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पर। यहाँ पर जोड़ने से हमको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो बेनिफिट मिलेगा तो आप बस इतना समझ जाइए कि वहां पर जुड़ेगा, और ये आपका सॉरी ये आपका कुछ इस तरीके से है, ऐसे, और ये रहा। हम लोग ऐसे, फिर इस तरीके से ऐसे, ये जोड़ दिए। यहाँ पर OH है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, इस वाली पोजीशन पर। तो खैर आपको इतनी बातें ध्यान देने की जरूरत यहाँ पर है कि कपलिंग रिएक्शन के अंदर आपका एक इलेक्ट्रोफाइल होगा और ऐसा ग्रुप होगा, तो आप पैरा पोजीशन पर जोड़ेंगे कब, जब ये अगर ग्रुप आपका देने वाला है। कौन है, देने वाला। खैर इतनी बात समझ में आ गई। अब हम मेन कहानी के ऊपर आते हैं। इलेक्ट्रोफाइल के प्लेस पर आपको डाई एजोनियम आयन लेना था। अगर आपको इसकी पोजीशन पर डाई एजोनियम आयन लेना था जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये आपका कुछ ये रहा ऐसे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जुड़ेगा क्योंकि ये लेने वाला है और ये वाली पोजीशन देने वाली है, ठीक है। तो जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट कैसे बनने वाला है, अब उसको देखिए। जैसे ये रहा और ये आपका NH2 है, ये कुछ इस तरीके से। तो इस वाले पोजीशन से ये नाइट्रोजन जुड़ेगा, तो ये नाइट्रोजन जुड़ा, डबल बॉन्ड फिर नाइट्रोजन जुड़ा, और इस नाइट्रोजन से आपकी एक रिंग जुड़ गई। कौन जुड़ गई, रिंग, ये रहा। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो गया। कंफ्यूज मत होइएगा। इस इलेक्ट्रोफाइल की जगह हम क्या जोड़ देंगे, तो इसी डाई एजोनियम आयन को जोड़ देंगे। ये कुछ आपका इस तरीके से N डबल बॉन्ड N आपका ये जुड़ जाएगा। अगर हम इस जगह पर बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल को किस तरीके से आप जोड़ेंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग कुछ इस तरीके से जोड़ने वाले हैं, N डबल बॉन्ड N आपका ये बन गया। तो इस तरीके से अगर इस वाली पोजीशन पर जोड़ा जाए तो आप जोड़ेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इससे आपका कुछ इस तरीके से ये जुड़ जाएगा। तो आपका इस तरीके से प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा। तो कपलिंग रिएक्शन के अंदर आप देखेंगे कि आपके पास डाई एजोनियम आयन है
और उस डाई एजोनियम आयन को आप किस तरीके से जोड़ते हैं आपको ये ध्यान देना होता है, ठीक है। और जो भी तरीका है वो तरीका आपको समझा दिए हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये आपका रहा कपलिंग रिएक्शन या एजोडाइज। अब ये चीज तो आपको समझना चाहिए, ठीक है। ये रिएक्शन था, एनिलीन के अंदर ये रिएक्शन पाया जाएगा। जब एनिलीन चैप्टर आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक में देखेंगे तो वहां पर पाया जाएगा। अब यहाँ पर आगे की कहानी जरा समझते हैं हम लोग। और आगे की कहानी में ये है कि एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, उस क्वेश्चन को ABCD टाइप का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। क्योंकि हमारा मेन फोकस तो ABCD पे ही होता है ना। जब कोई चीज पढ़ लेते हैं तो हम सोचते हैं कि अब ABCD वाले पे काम करेंगे। आपके सामने CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, आपने गुजारा है रेड हॉट आयरन ट्यूब से। रेड हॉट आयरन ट्यूब से गुजारेंगे तो आपको पता है कि ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन रिंग में। तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग। और इतनी बात आप सभी लोगों को पता है। इसके बाद हम इसका करा देते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में आप लोग यूज करते थे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, आप ये यूज करते थे। आपको पता है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 अगर यूज करेंगे तो ये रिएक्शन होती है नाइट्रेशन। रिएक्शन का नाम होता है नाइट्रेशन। और रिएक्शन होती है आपकी ESR। और यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो बनता है NO2 प्लस। अब आपको पता है कि ये एक ESR रिएक्शन है, तो ये कहाँ जुड़ेंगे, रिंग के ऊपर। तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन। तो ये आपका बन गया नाइट्रोबेंजीन। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम इसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन में आपने लिया SnHCl, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो आपने रिडक्शन कराया तो NO2 जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है NH2 में। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया NH2 में। अगर इसका नाम देखें तो इसका नाम होता है एनिलीन। क्या होता है, एनिलीन, ये नाम होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग डाई एजोनियम सॉल्ट यूज करें तो NaNO2 प्लस HCl, आपने यूज किया डाई एजोनियम सॉल्ट। और इस डाई एजोनियम सॉल्ट को जैसे ही आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आएगा N2Cl, ये माइनस में और ये प्लस में। इतनी बात तो आपको ध्यान होगी। अब यहां पर देखिए, अगर हम लोग इसको चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको N2, ठीक है, N डबल बॉन्ड फिर N इसके ऊपर प्लस, ठीक है। इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग के सामने एक रिएक्शन आई है कि इसका रिएक्शन आप करा दीजिए फिनॉल के साथ। किसके साथ कराना है, फिनॉल के साथ। ये तो आप बताइए, ये तो आपके सामने आया है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और फिनॉल ये तो देने वाला ग्रुप है। तो ऑर्थो नहीं, पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। जब पैरा पोजीशन पर बढ़ेगी तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ ये बनेगा, यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, इससे जुड़ेगा आपका ये जो रिंग है, ये रिंग जुड़ेगी कुल मिला के ऐसे, ये इस तरीके से, और ये आपका रहा OH। ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें हम जिंक डस्ट यूज कर दें, अगर हम यहाँ पर जिंक डस्ट यूज कर दें, आपको पता है कि जिंक डस्ट फिनॉल की ऑक्सीजन को लेके क्या करता है, उड़ जाता है। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में ये तो सेपरेट हो गया। सेपरेट हो गया तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट कुछ ये बना है, मतलब N डबल बॉन्ड N, और यहाँ से आप देखेंगे ये बेंजीन बनी है, ठीक है। ये ऐसे, अरे यही तो बचा ना, ये आपका प्रोडक्ट बन गया है। तो देखिए, जब हम ABCD टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो ABCD टाइप के क्वेश्चन में बहुत ही अच्छी चीजें हमको मिलती हैं, बहुत ही बेहतरीन चीज है। ABCD में हम सब कुछ सीख पाते हैं। आप देखिए, आपने देखा है कि अगर हमारे सामने एसिटिलीन आता है, रेड हॉट आयरन ट्यूब से गुजारते हैं तो बेंजीन में कन्वर्ट होता है।
अगर हम इसका नाइट्रेशन कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन में, अगर हम इसका रिडक्शन एथेनएचसीएल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, एनिलीन। अगर हम इसका डाई एजोनियम सॉल्ट यानी NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बनता है BDC बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। BDC आपका ये बना, हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आपके सामने फिनॉल आया तो फिनॉल इसके साथ कपलिंग रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर रिएक्शन कौन सी होगी, यहाँ पर रिएक्शन होगी कपलिंग रिएक्शन। और कपलिंग रिएक्शन में आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। जिंक डस्ट के साथ आप रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जिंक डस्ट फिनॉल की ऑक्सीजन को लेके अलग हो जाता है और ये बन जाता है प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई? तो देखिए इतना टफ नहीं था, आसान है। अगर आप इसे समझे तो आसानी से चीजों को समझ सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे की जो कहानी है वो इसके नेक्स्ट वीडियो में करें या फिर यहीं पर कर लें। तो यहीं पर चलिए एक क्वेश्चन कराते हैं। ABCD टाइप का एक और क्वेश्चन है, जरा हम उसे देख लेते हैं। और देखिए ABCD टाइप का अगर क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेहतर हो जाएगी। अगर केवल ABCD नहीं आता है ना, मतलब तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि इसी में तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब आपको अगर पर्टिकुलर अलग से पढ़ाया जाए कि एनिलीन को हमें BDC में कन्वर्ट करना है तो भाई NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करा, बन गया। लेकिन इसको बार बार जब हम रिवाइज करेंगे तब तो याद रहेगा ना। तो यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है रिवाइज करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो दसनों बार रिवाइज करिए, जितनी ज्यादा बार पॉसिबिलिटी हो सके उतनी ज्यादा बार रिवाइज करिए और ज्यादातर कोशिश करिए ABCD को। अगर ABCD आप रिवाइज कर लेते हैं मतलब आपका काम चल गया, ठीक है। अब चलिए आगे की कहानी जरा हम समझते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा है कि दे दिया गया है फिनॉल, ठीक है। और अगर आपको याद हो कोल्बे स्मिथ करके, तो कोल्बे स्मिथ में रिएजेंट होता था NaOH होता था, प्लस सेकेंड में आता था CO2, थर्ड आप लेते थे एसिडिक मीडियम, मतलब कोई एसिड ले लेते थे। तो अगर ये तीनों आपके सामने दिखे तो इसका नाम होगा कोल्बे स्मिथ करके। कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। अगर हम आपको बताएं कि कोल्बे स्मिथ में बनता क्या था, तो कोल्बे स्मिथ रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनता था। तो यहाँ पर अगर आपको कोल्बे स्मिथ की रिएक्शन याद है तो बना पाएंगे, नहीं याद है तो आप प्रोडक्ट नहीं तैयार कर पाएंगे। तो यहाँ पर बनता था सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम बोल सकते हैं COOH, आपका ये बनता था, सैलिसिलिक एसिड बनता था। इसके बाद हमने क्या यूज किया, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO और कुछ टेम्परेचर हाई कर दिए तो इसी को कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं सोडा लाइम। और जब सोडा लाइम की बात करते हैं तो सोडा लाइम एक के काम करता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हिस्सा है ना, यहाँ से CO2 रिलीज करा देता है। तो यहाँ से CO2 क्या करेगा, CO2 रिलीज करा देगा। अब आपके सामने प्रोडक्ट क्या दिख रहा है, फिनॉल। क्या दिख रहा है, फिनॉल। आपको ये दिख रहा है, अरे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन इससे जुड़ा रहेगा ना, इस वाली जगह से, तो हाइड्रोजन दिखाएं चाहे ना दिखाएं कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब देखिए आपने क्या किया, फिनॉल आपके सामने आ गया, आपने लिया CHCl3 प्लस NaOH। अगर इस रिएक्शन की बात करी जाए तो फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 प्लस NaOH के साथ अगर कराते हैं तो अगर फिनॉल और ये आपको दिखता है तो रिएक्शन का नाम होता है रीमा टीमा, यानी कि राइमन टाइमन रिएक्शन होती है, तो इसको हम बोलते हैं रीमा टीमा। अच्छा इससे बनता क्या है, तो इससे हम कहेंगे कि बनता है सैलिसिलिक एसिड। फिनॉल की रिएक्शन अगर फिनॉल है, रीमा टीमा वाली रिएक्शन है, तो रीमा टीमा में क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड। आपके सामने ये बना सैलिसल्डिहाइड, ये आपके सामने प्रोडक्ट बना। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है किसी चीज को लेके, ये सब हम देख चुके हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जिंक डस्ट यूज कर रहे हैं। आपको अगर ध्यान हो तो जब जिंक डस्ट लेते हैं तो फिनॉल की ऑक्सीजन को जिंक डस्ट उखाड़ देता है।
मतलब जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में ये अलग हो गया। फिर जब ये उखड़ गया, जब ये हट जाता है यहाँ से, तो बचा क्या? तो बचा है आपके पास ये हाइड्रोजन, जिसको दिखाए चाहे ना दिखाए, और ये बना है आपका CHO। CHO को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। तो ये आपके सामने बेंजल्डिहाइड दिख रहा है, ठीक है। अगर हम इसका रिएक्शन करा दें, क्लीमेंसन रिडक्शन, यानी कि हम करा रहे ZnHgHCl, रिएक्शन का नाम क्या है? क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन ये है। अब देखिए, आपको पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन को ZnHgHCl जो है वो एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो किस में कन्वर्ट कर देता है? एल्केन में। तो यानी कि CH3 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो एल्डिहाइड वाला हिस्सा किस में कन्वर्ट हो गया? एल्केन में कन्वर्ट हो गया। एल्केन, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं हॉट एसिडिक KMnO4। तो अगर आपने हॉट एसिडिक KMnO4 ले लिया, तो आपको पता है एल्केन वाले हिस्से को कन्वर्ट कर देता है एसिड में। तो यहाँ से ये जो टोलुइन है, ये टोलुइन कन्वर्ट हो जाएगी बेंजोइक एसिड में। इतना ये भी हम पीछे कर चुके हैं, बस ये चीज हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। कि अगर टोलुइन का रिएक्शन कराते हैं हॉट एसिडिक KMnO4 के साथ, तो किसमें कन्वर्ट हो गया? बेंजोइक एसिड में, यानी कि एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, फिर से सोडा लाइम यूज करते हैं, NaOH प्लस CaO। ये टेम्परेचर हाई कर दिया। आपको पता है कि जैसे ही सोडा लाइम यूज करते हैं, तो ये इसकी ऑक्सीजन को CO2 को रिलीज करवा देता है। तो CO2 रिलीज हो गया। आपके सामने बचा क्या है? बेंजीन। क्या बचा? बेंजीन बचा हुआ है। अब इस बेंजीन का रिएक्शन हम करवाते हैं, जैसे ऐसे ले लीजिए, ये आपके पास कोई एल्कीन है, एसिडिक मीडियम है। देखिए, इस रिएक्शन को हम लोग देख चुके हैं, जरा देखिए कैसे। अगर मान लीजिए एल्कीन आपके सामने आ रहे हैं, ये हम फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में देखे थे, ऐसे है, और आपको तीर के ऊपर एसिड दिख रहा है, तो यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है? स्टेबल कार्बोकेटायन। तो ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, तो कार्बोकेटायन बनेगा आपका यहाँ नहीं कार्बोकेटायन बनेगा, स्टेबल कार्बोकेटायन ये बनेगा। और ये कार्बोकेटायन क्या है? इस बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। तो जब बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, तो जो आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बनने वाला है, वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ये चीज। अच्छा, इसको एक नाम दिया गया है, इसको हम बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलते हैं? क्यूमीन बोलते हैं। ये क्यूमीन होता है, क्योंकि यहाँ CH है, CH3, तो इसका नाम क्या है? क्यूमीन है। अब यहाँ पर समझिए, क्यूमीन होता है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्यूमीन को CH, ये आपका CH3 है, ये आपका CH3 है, इसको बोलते हैं क्यूमीन। क्यूमीन का हम करा देंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन सेकेंड स्टेप में हम क्या करवाएंगे कि एसिडिक वाटर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एसिडिक वाटर ले लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पर आपने क्या किया? एसिडिक वाटर ले लिया, ठीक है, और आपने टेम्परेचर थोड़ा सा हाई कर दिया है, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनने वाला है, वो क्या बनने वाला है? जो आपका क्यूमीन वाला हिस्सा है, ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। हम आपको ये चीज सिखाए थे कि क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाया जाता है, ये चीज सिखाया गया था। तो फिनॉल में आपका कन्वर्ट हो गया, और आपका जैसे यहाँ पर फिनॉल भी बनता है, और साथ में अगर देखा जाए तो आपका कीटोन भी बनता है। तो ये मेजर नहीं होता है, आपका बर्तन के अंदर दिखेगा ज्यादा मात्रा में ये, तो ये आपका मेजर होता है, ठीक है। अब आगे की बात कर ले रहे हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग फिर से यूज कर रहे हैं जिंक डस्ट। तो देखिए, हम ऊपर का हिस्सा भी रेज कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा जगह चाहिए, तो इसको जरा हटा दे रहे हैं, माइनर वाले हिस्से को। हमको चाहिए जिंक डस्ट। कंफ्यूज नहीं होना, जिंक डस्ट। जिंक डस्ट क्या करता है? फिनॉल की ऑक्सीजन को लेके भाग जाता है। तो यहाँ पर फिर से क्या कन्वर्ट हो गया? बेंजीन। अगर मान लीजिए फिर से हम इसका नाइट्रेशन कराएं, कॉन्संट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4
यानी कि हम नाइट्रेशन कराएं तो क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। तो ये बन गया आपका नाइट्रोबेंजीन, यानी कि सॉरी NO2। ये क्या बन गया, NO2, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। चलिए एक काम और कर लेते हैं। अगर आपने नाइट्रोबेंजीन बना लिया है तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं एनिलीन में। अब आप ये सोच के हमको बताइए कि नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है। तो आप कहेंगे रिडक्शन कराना होता है। रिडक्शन किस तरीके से कराते हैं, तो आपने SN लिया, HCl लिया, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका किसमें, ये कन्वर्ट हो गया एनिलीन में, आपका एनिलीन बन चुका है। ठीक है, अब इसके बाद आपको याद है एक चीज देखिए यहाँ पर, अगर हम एसिड एनालाइट बनाएं तो कैसे बनाएंगे, तो आप यूज कर सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, जैसे AC2O, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। और आपने एसिड एनालाइट बनाना सीखा है, अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो आप अपनी कॉपी पलटिए, अगर शुरू से पढ़ रहे हैं तो। और यहाँ पर बन जाता था एसिड एनालाइट, और ये आपका बनता है NHCO, और फिर ये बन जाता है CH3। ठीक है, ये बन गया एसिड एनालाइट। अब हम इसका करा देंगे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, Br+ ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर Br2CH3COOH यूज कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये देने वाला ग्रुप है, और देने वाले के चलते पैरा पोजीशन या ऑर्थो पोजीशन, तो हम यहाँ पर पैरा पोजीशन पर मेजर प्रोडक्ट बना देंगे। तो बनेगा NHCO, और ये बन गया CH3, और ब्रोमीन आपका यहाँ पर जुड़ गया। अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर जैसे हमने ले लिया था H2O, एसिड एनालाइट का अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो इतना हिस्सा जो होता है वो लेके ये गायब हो जाता है। ठीक है, और गायब हो जाता है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है आपका एनिलीन। अगेन क्या बन जाएगा, NH2 बनेगा, और यहाँ से आप देखेंगे ये तो आपका Br है, और ये क्या बना CH3COOH, मतलब ये बन गया एसिटिक एसिड। क्या बन गया, एसिटिक एसिड आपके लिए बन गया। ठीक है, आगे की बात अगर करें तो आपने डाई एजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करा दिया, NaNO2 + HCl, प्रोडक्ट आपका जो बनेगा वो बनेगा BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और ये बनेगा N2Cl, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, और ये आपका Br, ऐसा बन गया। आगे की कहानी समझिए, अगर हम यहीं पर रिएक्शन करा दें H3PO2, या फिर हम रिएक्शन करा दें C2H5OH के साथ, तो यहाँ से ये जो था ये रिमूव हो जाता है, और केवल प्रोडक्ट में बचता है यहाँ पर Br, यानी कि ब्रोमोबेंजीन बचेगा। क्या बचेगा, ब्रोमोबेंजीन, और ये आपका प्रोडक्ट बनता है। कहानी समझ में आ रही है? तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर कवर किए, अपनी बात खत्म किए। इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखिए थोड़ा बहुत चीजें जो है वो आप हमेशा पढ़ते रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए। ठीक है, और कॉपी बेहतर आपके पास होनी चाहिए, और तभी जाके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से सीख पाएंगे। जो ABCD है, ABCD की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे आप उतने ही ज्यादा फायदे में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कहानी कवर करने के लिए, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।